हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। इससे पहले हम लोग क्लास 12 में चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कवर कर चुके हैं। वो उस लेक्चर की वीडियोस आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये चैप्टर हम लोग वन शॉट में कवर करेंगे और इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो भी डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं उसको हम लोग एक सिंपल लेक्चर में हर पार्ट्स को समझेंगे कि इसमें क्या क्या है, क्योंकि अब एग्ज़ाम आपके बोर्ड एग्ज़ाम पास में है, तो इसलिए आपकी प्रिपरेशन थोड़ी फास्ट हो जाए, इसके लिए हम लोग इसको वन शॉट में क्लियर करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका हर एक लाइक हमारे लिए एटीपी तब करता है कि हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए और बना के ला सकें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, किस तरह से ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होता है, तो उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। ठीक है, ह्यूमंस क्या होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं और विविपेरस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ह्यूमंस में मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, या हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए ह्यूमंस में दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी मदर और फादर, इस तरह से दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, तो मेल से मेल गैमेट बनेगा और फीमेल से फीमेल गैमेट, यानी स्पर्म और ओवा, और दोनों जब फर्टिलाइज करेंगे जाइगोट बनेगा। और जब ऑफस्प्रिंग जो है, ठीक है, वो जब क्या होता है कि उसकी डिलीवरी होती है तो एक जो है फॉर्म ले चुका होता है ना, एक बेबी की फॉर्म ले चुका होता है, तो इसको बोलते हैं बेबी पेरस। बेबी पेरस मतलब क्या होता है, बेबी पेरस मतलब होता है कि ऑफस्प्रिंग वगैरह को बर्थ देना ना, इसमें एग्स नहीं बनते, इसमें बर्थ होती है ऑफस्प्रिंग वगैरह की, तो इसको बोलते हैं बेबी पेरस। जैसे गाय वगैरह हो गया, या बकरी हो गई, या बिल्ली हो गई, या इंसान हो गए, ये सब बेबी पेरस हैं, इसमें डायरेक्ट बर्थ होती है ऑफस्प्रिंग की। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो यहाँ पे क्या बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स भी होते हैं, जिसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। मेल और फीमेल गैमेट जो बन रहे हैं, स्पर्म ओवा बन रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेट के बनने को, गैमेट के फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस में स्पर्म्स इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स। ठीक है, फिर क्या आता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। एक पूरी समरी चैप्टर की दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होता है, मेल और फीमेल जो है गैमेट बनते हैं, स्पर्म ओवा बनता है, फिर उसका ट्रांसफर होता है, मेल का ट्रांसफर होता है, क्योंकि स्पर्म जो होता है वो मोटाइल होता है, ओवा इनमोटाइल नॉन मोटाइल होती है, तो स्पर्म जो है वो ओवा के पास जाता है। अब ये कैसे आता है, तो ट्रांसफर का स्पर्म होता है फीमेल के जेनेटल ट्रैक्ट में, ठीक है, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन ना, इंसेमिनेशन होता है। फिर दोनों का फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल का, यानी जब मेल फीमेल मीटिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मेल का जो स्पर्म है वो फीमेल में डिलीवर हो जाता है, और मेल और फीमेल जो है गैमेट्स से फर्टिलाइजेशन करते हैं, और इसके बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, इस तरह से ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का वो कंप्लीट होता है जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद। दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी जाइगोट से फिर एम्ब्रियो की डिफरेंट स्टेजेस बनेंगी, यानी जाइगोट फिर बड़ा होगा और वो बेबी की फॉर्म धीरे धीरे लेना शुरू कर देगा। और ये सब कहाँ पे होता है, मदर के यूट्रस में होता है, इसीलिए इसको बेबी पेरस बोलते हैं। ये सारी कंडीशन जो है, डेवलपमेंट जो है कहाँ पे चल रहा है, मदर के यूट्रस में। और एक जब बेबी होगा, जब वो कुछ मैच्योर हो जाएगा तब उसकी डिलीवरी होगी, तो इसको बोलते हैं बेबी पेरस। फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल। इसके बाद यूट्राइन वॉल से अटैचमेंट होता है, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं गेस्टेशन, एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी पार्चुरेशन। गेस्टेशन के बाद फिर बेबी की डिलीवरी होती है, इसको बोलते हैं पार्चुरेशन। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, आपको याद रखनी है कौन सी स्टेज क्या होती है। इम्प्लांटेशन सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस क्या है,
फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ये गैमेटोजेनेसिस होता है। फिर दूसरा क्या है, इंसेमिनेशन, ये क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, फिर ब्लास्टोसिस का डेवलपमेंट हुआ, और वो यूट्राइन वाल्व यानी यूट्रस में जाके एम्बेड हो जाएगा ना, जिसको बोलते हैं प्रेगनेंसी स्टेजेस, तो वो आ जाती है। तो ये यूट्राइन वाल्व में एम्बेड हो जाता है, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फिर इसका आगे फर्दर डेवलपमेंट होगा, ब्लास्टोसिस स्टेज, गैस्ट्रुला बनेगा, ठीक है, एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी पार्चुरेशन, और फिर इसकी डिलीवरी हो जाएगी। तो ये इस तरह से डिफरेंट स्टेजेस की कंप्लीट होती हैं। और रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो होते हैं, यानी मेल फीमेल गैमेट का बनना या सब कुछ जो है, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह, तो ये कब आते हैं, आफ्टर पुबर्टी, चाहे मेल हो या फीमेल, इनमें जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देते हैं, यानी मेल और फीमेल में जो डिफरेंस एक होने लगता है। तो कुछ छोटे बच्चे रहते हैं थोड़े भाई जैसे रहते हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं तो इनमें डिफरेंस होने लगता है, ठीक है। मेल का स्ट्रक्चर अलग, फीमेल का स्ट्रक्चर अलग, मेल का बिहेवियर अलग होता है, फीमेल का अलग। तो इस तरह से जो डिफरेंसेस आते हैं ये पुबर्टी के बाद आते हैं। पुबर्टी यानी ये टीनेज की जो कंडीशन होती है, इसको हम बोलते हैं। रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड इन फीमेल, तो इसमें डिफरेंस हो जाता है रिप्रोडक्टिव इवेंट में मेल और फीमेल में, मेल और फीमेल में यहाँ पे डिफरेंस होता है, मेल और फीमेल में डिफरेंस हो जाता है। स्पर्म जो होता है ये ओल्ड मैन में स्पर्म कब बनेगा, कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन, ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन ओल्ड मैन में भी होता है, मतलब जब इंसान जो है यंग एज में भी स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, मेल्स में जनरली यंग एज में भी होता है, और यंग के बाद जब थोड़ा अडल्ट हो जाते हैं या ओल्ड होने लगते हैं, फिर भी उनका स्पर्म प्रोडक्शन फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन उसका नंबर कम हो जाता है, यानी स्पर्म कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो स्पर्म का प्रोडक्शन का जो अमाउंट होता है, नंबर होता है, वो डिक्रीज होता जाता है। ओवम, जो ओवम का फॉर्मेशन होता है ये सीज कर जाता है वीमेन में 50 ईयर्स के आसपास, जिसको बोलते हैं मीनोपॉज। तो मीनोपॉज जब कंडीशन होती है तो वहाँ पे ओवम का जो फॉर्मेशन होता है, यानी एक्स का बनना, वो सीज कर जाता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस इन वीमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स, इसको बोलते हैं मीनोपॉज, ठीक है। तो ये दो कंडीशन देखने को मिलती है। मेल में क्या देखने को मिलता है, ओल्ड एज तक भी स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा होता है, लेकिन बहुत उसका अमाउंट इतना लेस हो जाता है कि फिर चांसेस कम रहते हैं फर्टिलाइजेशन के या रिप्रोडक्शन के। लेकिन फीमेल में क्या है कि 45 या 50 के अराउंड यहाँ पे मीनोपॉज हो जाता है, यानी ओवम का बनना जो है बंद हो जाता है। तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल का एक मेथड है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये कहाँ पे होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये होता है पेल्विस रीजन में। कहाँ पे होता है, पेल्विस रीजन में, ठीक है, यानी एब्डोमेन के नीचे का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं पेल्विस रीजन। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को मिलता है, और एक पेयर टेस्टिस के देखने को मिलते हैं अलॉन्ग विद एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। तो ये क्या देखने को मिलते हैं, टेस्टिस, एक पेयर टेस्टिस का देखने को मिलता है, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो मेन टेस्टिस होता है जिसके अंदर, यानी मेन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है, टेस्टिस है, इसी के अंदर मेल गैमेट बनते हैं। और इसके अलावा एक्सेसरी डक्ट है, यहाँ से स्पर्म क्या होते हैं, कंडक्ट होते हैं। फिर दूसरा है ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ग्लैंड्स होते हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड वगैरह से जो हार्मोन्स वगैरह बनते हैं, सिक्रीशंस बनते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, ये पार्ट होता है, यानी जो भी जेनिटल्स ऑर्गन्स हैं या बाहर से जैसी भी अपीयरेंस है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये इस तरह का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। तो इसमें टेस्टिस आपको देखने को मिल रहा है, टेस्टिस ये है, यहाँ से इसका फॉर्मेशन हो गई जो स्फेरिकल या एक एग जैसा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। दूसरा है एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट क्या है, ये वाला पोर्शन एसेसरी डक्ट्स है ना, वास डिफरेंस इसमें आता है, ठीक है। वास डिफरेंट हो गया या इजैकुलेटरी डक्ट हो गई, ये सब एसेसरी डक्ट की कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है। तो ये एसेसरी डक्ट्स होती हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एसेसरी डक्ट्स, ठीक है। इजैकुलेटेड या एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स, ठीक है, ग्लैंड्स होती हैं इसमें, जैसे कौन कौन सी, सेमिनल वेसिकल हो गई, ठीक है, सीमेन वगैरह जो बनाएंगी, सेमिनल वेसिकल हो गई, और ये इजैकुलेटरी डक्ट और वास डिफरेंस या एसेसरी डक्ट है। ग्लैंड कौन कौन सी, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है, और
बल्बोयूरेथ्रल, ये सब ग्लैंड होती हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल, ठीक है, ये सारी ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है, इसकी वजह से क्या होता है, ग्लैंड के सिक्रीशन की वजह से सीमेन बनता है, एक लिक्विड टाइप सब्सटेंस बनता है, लिक्विड जैसा सब्सटेंस या मटेरियल बनता है, जिसमें कि जो स्पर्म है वो अच्छे से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक कैरी हो सके, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक कैसे जाएगा, तो इसके लिए क्या होता है, सीमेन बनता है, सीमेन के अंदर फिर स्पर्म जो होता है, सीमेन के अंदर स्पर्म रहता है, और वो फीमेल के साथ स्पर्म कहाँ जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो एक फ्लूइड मीडियम होता है जो स्पर्म के स्विंग में और उसको कंडक्ट कराने में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक हेल्प करता है। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो टेस्टिस कहाँ होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, स्क्रोटम में, ठीक है, ये एब्डोमिनल कैविटी एब्डोमेन है, ठीक है, ये पेट वाला हिस्सा, तो इसके नीचे एक थैले जैसे स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है, इसके नीचे एक थैले जैसा स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। तो स्क्रोटम में लो टेम्परेचर यानी 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, ये बॉडी का जैसे हमारे टेम्परेचर कितना होता है 37 के अराउंड होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, तो इससे 2 से ढाई डिग्री सेल्सियस यानी 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर होता है, यानी 33 या 34 के अराउंड होगा इसमें, स्क्रोटम में इतना टेम्परेचर होता है, थोड़ा सा कूल इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे, ताकि स्पर्म का जो है वहाँ पे प्रोडक्शन और स्पर्म का मैचुरेशन अच्छे से हो सके ना, क्योंकि स्पर्म के प्रोडक्शन मैचुरेशन के लिए लेस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है ना, यानी थोड़ा कोल्ड इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। बॉडी का जितना टेम्परेचर होता है वो स्पर्म के प्रोडक्शन और मैचुरेशन के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, हॉट है, बहुत ज़्यादा उसमें हाई टेम्परेचर है, तो इसमें स्पर्म जो है डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जो टेस्टिस जो होता है वो अलग से एब्डोमेन के नीचे एक पाउच में होता है, पाउच जैसे स्ट्रक्चर में, स्क्रोटम जिसको बोलते हैं, और यहाँ का टेम्परेचर स्क्रोटम का टेम्परेचर जो होता है ये बाकी पूरी बॉडी के टेम्परेचर से लेस होता है, ताकि स्पर्म का प्रोडक्शन और इसका मैचुरेशन अच्छे से हो सके। स्पर्म के बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर इसमें क्या है कि टेस्टिस जो है ये ओवल स्ट्रक्चर, इसका कैसा होता है, ओवल स्ट्रक्चर होता है, ठीक, अंडे का जैसा कह सकते हैं, ओवल यानी थोड़ा सा लंबा, स्पेरिकल होगा लेकिन थोड़ा सा लंबा स्ट्रक्चर होगा, तो इसको बोलते हैं ओवल, विद अ लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर की, और विड्थ कितनी होती है इसकी, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर की ना, इसकी लेंथ जो है 4 से 5 सेंटीमीटर की है, जैसे यहाँ पे देखें तो ये इसकी लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर की, और इसकी विड्थ देखें चौड़ाई तो वो 2 से 3 सेंटीमीटर की है। टेस्टिस में एक डेंस कवरिंग होती है, ठीक है, टेस्टिस में क्या होती है, डेंस कवरिंग होती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिस की कवरिंग को यहाँ पे कहीं नाम दिया है, यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ, ठीक है, एल्बुजीनिया ये कवरिंग होती है, ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स अबाउट डिफरेंस। तो बाहर की जो कवरिंग होगी क्या कहेंगे, ये एल्बुजीनिया कवरिंग होती है, ठीक है, टेस्टिस एल्बुजीनिया बोलते हैं। इस डायग्राम में तो वैसे नहीं दी हुई है कवरिंग इसकी, टेस्टिस की, यहाँ पे कहीं टेस्टिस का जहाँ पे क्रॉस सेक्शन होता है फिर तो वहाँ पे दी हो, कहीं कवरिंग नहीं दी हुई है इसकी, ठीक है, तो इतना डिटेल में शायद अब है नहीं सिलेबस, इसलिए पहले इसका दिया रहता था पूरा स्ट्रक्चर, देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसकी कवरिंग भी होती है, और ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट। इसमें क्या होता है, टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, 250 यानी इसके पार्ट होते हैं टेस्टिस के अंदर, ये दिख रहा है ना, टेस्टिस के अंदर क्रॉस सेक्शन दिखाया गया, तो ये कंपार्टमेंट है, एक कंपार्टमेंट ये है, एक कंपार्टमेंट ये है, अगर यहाँ पे ना दिख रहा हो तो ये एक नीचे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अलग अलग कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, टेस्टिस है, क्रॉस सेक्शन, इसमें अलग अलग ये गोल गोल हिस्से बने हुए हैं, एक हिस्सा ये है, फिर एक हिस्सा ये है, इस तरह से बहुत सारे हिस्से गोल गोल बने हुए हैं। तो ये क्या है, टेस्टिस के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, तो इसमें लगभग 250 कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं टेस्टिस में, ये आपको याद रखना है एक नंबर, 250 कंपार्टमेंट होते हैं, इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं हर एक कंपार्टमेंट को। अब इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या होते हैं, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनिफेरस, यानी एक या एक से ज़्यादा 3 तक सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। स्पर्म सा, तो इसमें स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, तो स्पर्म का प्रोडक्शन क्या होता है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, ठीक है। टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल है, और टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या है,
यहाँ पे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ये धागे के जैसा जो ऐसे भरा हुआ दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है, एक एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये पूरा एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ठीक है, ये पूरा एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है। इस तरह के बहुत सारे होते हैं और इसमें एक एक क्या है, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, स्पर्म्स इसमें बनते हैं और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप के सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स, ठीक है। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में 2 तरह के यहाँ पे सेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक होता है मेल जर्म सेल्स जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया और दूसरे होते हैं सर्टोली सेल्स, ठीक है, इसको नर सेल भी कहते हैं। और ये सर्टोली सेल क्या करते हैं, मेल जर्म सेल को यानी जो गैमेट होता है, गैमेट को मेल यानी स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं सर्टोली सेल्स। यहाँ पे 2 सेल होते हैं सर्टोली सेल, इसके प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करते हैं और इसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को, ठीक है। स्पर्म के प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करेंगे और स्पर्म को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये 2 काम करते हैं सर्टोली सेल। और ये सब कहाँ पे, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप की सेल है, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल। यहाँ पे डायग्राम दिखाया अगर तो ये है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, ये अंदर के साइड पे जो सेल है ये गोल गोल, ठीक है, और बीच बीच में क्या है सर्टोली सेल्स, यहाँ ये दिख रहा है ना, ठीक है, सर्टोली सेल लिखा हुआ है, स्पर्मेटोगोनिया सर्टोली सेल। बीच बीच में कुछ सेल्स हैं वो सर्टोली सेल्स हैं, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही हैं, और कुछ सेल्स हैं ये गोल गोल जो बनी हुई हैं ये स्पर्मेटोगोनिया जिनसे स्पर्म बन रहा है, ये बीच में स्पर्म है तो फाइनली स्पर्म बन रहा है। इसमें भी कुछ स्टेजेस हैं। मेल जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स में क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है और ये स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो मेल जर्म सेल्स जो होती है उसमें मियोटिक डिवीजन होते हैं मेल जर्म सेल्स में और ये स्पर्म बनाते हैं, ठीक है। तो यानी स्पर्मेटोगोनिया जो इसमें माइटोसिस होता है पहले, फिर मियोसिस होता है। मियोसिस से क्या होता है, 1 से 4 सेल बन जाती हैं यानी स्पर्म बन जाते हैं। एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, या एक कहते हैं हम लोग एक यहाँ पे दिखा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। तो इसका एक डायग्राम अगर होगा तो बताएंगे, नहीं तो चार्ट बना के बता देंगे किस तरह से बन रहा है। सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, ये न्यूट्रिशन देती हैं, जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन देती हैं। और रीजन्स इनसाइड आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस। जैसे ये टेस्टिकुलर लोब्यूल था, ठीक है, इसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल और इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिक सेल्स होती हैं ना। लीडिक सेल जो होती हैं ये क्या करती हैं, लीडिक सेल ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करती हैं ना। टेस्टिकुलर हार्मोन जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ये एक तरह का एंड्रोजन होता है ना। एंड्रोजन हार्मोन की एक क्या है, ग्रुप है। एंड्रोजन जो होता है ये हार्मोन्स का एक ग्रुप होता है, एक तरह का हार्मोन्स इसमें होते हैं। यानी इसमें जो स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं, मेल सेक्स हार्मोन या फीमेल सेक्स हार्मोन, यानी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, तो इसमें आते हैं एंड्रोजन में, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अब मेल में ये क्या बनाता है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है। लेडीज सेल्स जो होती हैं ये लेडीज सेल्स क्या करती हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं। और इसमें कुछ कॉम्पिटेंट सेल्स भी होती हैं ना, इम्यूनिटी के लिए कॉम्पिटेंट सेल्स भी होती हैं, यानी वो इन्फेक्शन वगैरह को रोकने का काम करेंगी। तो इस तरह की सेल्स भी देखने को मिलेंगी इसमें। तो ये सब कहाँ पे है, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल है, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ये पूरा जैसे एक टेस्टिकुलर लोब्यूल मान लेते हैं, तो इसके अंदर क्या है, ये बीच बीच में जो है यहाँ पे क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में ये बीच बीच में डार्क पिंक कलर का ये गैप बना हुआ है, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पर येलो, ठीक है। तो डार्क पिंक कलर का ही जो ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है डार्क पिंक कलर का, ये स्पेस ये क्या इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इस तरह से। तो इसमें इंटरस्टिशियल सेल्स होती है या लीडिक सेल्स होती हैं ना, इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं या लीडिक सेल होती हैं। अब ये इंटरस्टिशियल सेल्स जो होती हैं या लीडिक सेल्स जो होती हैं क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करती हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना है कि इसी में कुछ लीडिक सेल्स होती है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेडी टेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, हाइपोडिडाइमस एंड वाल डिफरेंस, ये भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं। कुछ क्या होते हैं, मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स, जैसे रेटी टेस्टिस हो गया, वासा फ्रेंशिया हो गया, एपिडिडाइमस हो गया और वॉल डिफरेंस हो गया, तो ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है।
मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स में रेटी टेस्टिस है, वासिफ्रेंशिया है, एपिडिडाइमिस है और वॉस डिफरेंस है। रेटी टेस्टिस क्या होता है, ये एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसमें टेस्टिस में क्या होता है, नेटवर्क के जैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे यहाँ पे आपको रेटी टेस्टिस देखने मिला इस तरह का, थोड़ा डायग्राम बना कर देते हैं इसको, अगर हो पाए तो हो गया। ठीक है, तो ये नेटवर्क के जैसा स्ट्रक्चर जो है इसको बोलते हैं रेटी टेस्टिस। ठीक है, और इसके ऊपर ये जो डक्ट दिख रही है ये है वासाइफ्रेंशिया। ठीक है, और फिर एपिडिडाइमस ना, एपिडिडाइमस है ऊपर का पोर्शन जो ये क्या करता है, ये एपिडिडाइमस है, यहाँ पे स्टोर होते हैं। ठीक है, स्पर्म यहाँ पे स्टोर होंगे एपिडिडाइमस में, और जो पुराने स्पर्म होंगे उसको ये डिस्ट्रॉय करने का भी काम करता है। इसके बाद है वास डिफरेंस, ये पूरा पोर्शन आगे का क्या है, वास डिफरेंस है। इस तरह से जो मोटा कॉइल है ये वास डिफरेंस है, तो इसमें डिफरेंट पोर्शन है। टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनते हैं वो पहले किस में आते हैं, रेटी टेस्टिस में आते हैं। रेटी टेस्टिस के बाद कहाँ जाते हैं, वास इफ्रेंशिया के अंदर, वास इफ्रेंशिया एपिडिडाइमस, और एपिडिडाइमस से कहाँ जाते हैं, वास डिफरेंस में जाते हैं, और फिर आगे इजैकुलेटरी डक्ट में जाएंगे। तो इस तरह से स्पर्म का कंडक्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ चाहे तुम लोग बना के देख सकते हैं अगर बन पाए ढंग से। कुछ इस तरह का है स्ट्रक्चर, यहाँ पे इस तरह से। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा बड़ा सा होता है, इस तरह का होता है, थोड़ा सा ये फूला हुआ सा होता है, इस तरह से होता है। और यहाँ पे ये है आपके लोब्यूल्स, लोब्यूल्स के अंदर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। और यहाँ पे क्या है, इसमें रेटी टेस्टिस, इस तरह से नेटवर्क बना हुआ है। हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या निकले हुए हैं, नेटवर्क के जैसे, इस तरह से बहुत सारे ये होते हैं ना, तो नेटवर्क के जैसे से इसमें से पाइपलाइन जैसे नहीं होती तो वो निकली होती है। ठीक है, छोटी छोटी डक्स निकली होती हैं, इसको बोलते हैं रेटिटेस्टिस। ये एक नेटवर्क बना लेता है पूरा, और फिर ये आगे ओपन होता है, ये इस तरह से वॉसिफ्रेंशिया, वॉसाइफ्रेंशिया से ये जाता है ना, रेटिटेस्टिस से होते हुए वॉसाइफ्रेंशिया से जाता है किसमें, एपिडिडाइमस में। और ये एपिडिडाइमस है, एपिडिडाइमस के भी डिफरेंट पार्ट होते हैं। एपिडिडाइमस ये यहाँ पे स्पर्म को स्टोर करता है एपिडिडाइमस, और एपिडिडाइमस के बाद जाता है वॉस इफ्रेंश में, किसमें जाता है, वॉस इफ्रेंस में, सॉरी वॉस डिफरेंस में जाता है ना? इसमें जाएगा वॉस डिफरेंस में। थोड़ा सा अजीब सा डायग्राम बनाया क्योंकि उस पर डायग्राम बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं रहता, तो यहाँ पे ठीक है, इसका डायग्राम ये समझ सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल पहले हैं, फिर रेटी टेस्टिस है, फिर इसके बाद क्या है, वासाइफ्रेंशिया है, फिर एपिडाइमिस है, एपिडाइमिस के बाद फिर क्या है, वॉस डिफरेंस है। ठीक है, ये चीज़ें तो रेटी टेस्टिस और वासिफ्रेंशिया, एपिडेमिस और वॉस डिफरेंस, ये सब क्या होते हैं, मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं। ठीक है, यानी ये कंडक्शन कर रहे हैं स्पर्म का। एपिडेमिस जो होता है ये क्या करता है, एपिडेमिस ये स्टोर भी करता है स्पर्म को, और उनको डिस्ट्रॉय भी करता है, यानी रेगुलेट भी करता है स्पर्म के नंबर्स को। फिर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासिफ्रेंशिया थ्रू द रेटी टेस्टिस, यानी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ये कहाँ ओपन होते हैं, रेटी टेस्टिस से होते हुए वॉसाइफ्रेंशिया में जाते हैं, फिर वॉसाइफ्रेंशिया से कहाँ पे जाते हैं, एपिडाइमस में, और एपिडाइमस जो है कहाँ पे जाते हैं, वास डिफरेंस में। फिर ये यूनिट ब्लैडर वगैरह से होता हुआ, क्योंकि जस्ट ऊपर क्या होता है, यूनिट ब्लैडर वगैरह भी होता है ना एब्डोमेन के साइड, तो इसमें जाते हैं ये सेमिनल वेसिकल से इनके पास डक्ट आके मिलती है जिसमें से सीमेन आता है, और ये फिर यूरेथ्रा में जाते हैं, इजैकुलेटरी यूरेथ्रा में, इजैकुलेटरी डक्ट के फॉर्म में जाके यूरेथ्रा में मिल जाएंगे। ये स्पर्म का एक तरह से कंडक्शन हो रहा है। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, उससे रेटी टेस्टिस में गए, फिर वासिफ्रेंशिया में, फिर एपिडाइमस में,
फिर वॉल डिफरेंस में और फिर इजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए यूरेथ्रा में। डक्ट्स जो होती हैं तो ये क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट द स्पर्म, ठीक है, स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। और यूरेथ्रा जो होता है, फिर यूरेथ्रा में जब ये जाएंगे तो यूरेथ्रा से कहाँ पे जाते हैं, पेनिस से होते हुए एक्सटर्नल ओपनिंग जो होती है यूरेथ्रल मीटस, यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनका कंडक्शन होता है, यूरेथ्रा से फिर पीनस में जाएंगे और पीनस से फिर एक्सटर्नल ओपनिंग जो होती है यूरेथ्रल मेटिस, यहाँ तक जाते हैं, यूरेथ्रल मीटस। पीनस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। पीनस जो होता है ये क्या है, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। और इसमें क्या होता है, स्पेशल टिश्यू एक होता है, एक स्पंजी टिश्यू होता है, इसके इरेक्शन में हेल्पफुल है। पीनस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन ताकि हो सके मतलब स्पर्म की डिलीवरी के लिए फीमेल में, तो उस तरह का ही ऑर्गन है जो पीनस होता है। और इसका जो इनलार्ज एंड यानी आगे का पार्ट थोड़ा सा इनलार्ज होता है, ठीक है, तो बड़ा होता है, इसको बोलते हैं ग्लास पेनिस। और इसमें लूज फोल्ड स्किन होती है, इसको बोलते हैं फोर स्किन, यानी इसकी जो स्किन होती है वो थोड़ी सी इससे लूज रहती है, अलग रहती है। तो ये चीज़ है, लूज फोल्ड स्किन में भी होती है। द मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट एंड पेयर्ड बल्बोयूथ्रल ग्लैंड। तो अलग अलग ग्लैंड होती हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स ना, जिसमें से क्या बनता है, अभी बताते हैं, सीमेन बनता है। तो सेमिनल वेसिकल होती है, प्रोस्टेट होती है और बल्बोयूथ्रल ग्लैंड होती है। ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स हैं, एक जोड़ी सेमिनल वेसिकल होते हैं, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड है, और एक जोड़ी क्या है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, ठीक है। तो इस तरह से ये मेल एसेसरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर होता है। और इनका सिक्रीशन जो होता है ग्लैंड से, ये क्या बनाता है, सेमिनल प्लाज्मा बनाता है, सेमिनल प्लाज्मा बनता है। और इसमें फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और एंजाइम्स होते हैं, फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम्स। बल्बोइथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है, ये क्या करता है, लुब्रिकेशन करता है, पेनिस का लुब्रिकेशन, ठीक है। बल्बोइथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन से क्या होता है, पेनिस का लुब्रिकेशन होता है। तो इस तरह से ये क्या है, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये कंप्लीट होता है। एक बार इसका ओवरव्यू लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या हमने देखा। तो इसमें सबसे पहले टेस्टिस देखा जिससे स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है, और कुछ डक्ट्स वगैरह देखे जो स्पर्म को कंडक्ट कर रही है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है। और इसमें यहाँ पे स्क्रोटम देखा जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, और टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल देखे, उसमें फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो तरह की सेल होती है, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो मेल गैमेट यानी स्पर्म बनाती है, और सर्टोली सेल क्या करती है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सर्टो इसके बाद क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, ठीक है। टेस्टिस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में लेडिक सेल्स होती हैं। लेडिक सेल्स क्या करती हैं, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती हैं। और इसके बाद हमने क्या देखा इसमें कि जो कंडक्टिंग डक्ट इसकी है रेटिटेस्टिस, जिससे होकर फिर स्पर्म आगे जाता है, यानी वो बॉडी के बाहर जाता है मेल के। तो ये कौन सी डक्ट्स है, रेटिटेस्टिस है, वॉस डिफरेंशिया है, एपिडर्मिस और वॉस डिफरेंस है। एपिडर्मिस में स्पर्म स्टोर भी होता है और उसका डिस्ट्रक्शन भी वहाँ पे होता है, ताकि स्पर्म का नंबर जो है काउंटिंग वो क्या रह सके, मेंटेन रह सके। और इसमें क्या होता है, यूरेथ्रल मीटस यानी ओपनिंग है, पीनस से फिर ओपनिंग है, जिससे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिलीवरी होती है स्पर्म्स की। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रा, ये क्या करती हैं, सीमन का प्रोडक्शन करती हैं। सीमन में क्या देखा हमने, इसमें फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं ना। सीमन जो होता है उसमें फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज जो होता है ये शुगर है, और ये क्या करता है, ये जो होता है स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो फ्रक्टोज है यहाँ पे, कैल्शियम और एंजाइम्स होते हैं। इसके अलावा क्या है, सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। तो ये पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, मतलब इसको सॉफ्ट अपीयरेंस देता है, जिससे कि क्या हो, यहाँ पे फ्रिक्शन जो है मेटिंग के टाइम पे जो है फ्रिक्शन की पॉसिबिलिटी कम हो जाए। ये सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूथ्रल ग्लैंड ये क्या करता है, पेनिस को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है।